आज हम करेंगे बीसीए की मैथ्स इग्नू के लिए। और इससे पहले हमने कर लिया है इसका इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चंस। अब हम करेंगे इसके और क्वेश्चंस जो चेक प्रोग्रेस 1 में है, ब्लॉक फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट में। अब पहले देख लेते हैं इसे इवेलुएट करने हैं। और इवेलुएट किसका करना है? डिटर्मिनेंट का। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो सबसे पहले ये डायगोनल एलिमेंट है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 5 और नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं। तो माइनस जब मैं करूंगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 3। यहाँ पे इसका नाम अगर हमने ए दिया है तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना हो जाएगा? 13। इसका करते हम, इसका नाम ए दे दिया डिटर्मिनेंट का, तो ए इंटू बी, ए बी हो गया। और देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे नॉन डायगोनल को, तो यहाँ पे सी माइनस आयोटा डी और ब्रैकेट सी प्लस आयोटा डी और यहाँ पे बिग ब्रैकेट और इसका ए डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे पिछली क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़ा था कॉम्प्लेक्स का, तो यहाँ पे फिर से मैं दोबारा लिखता हूँ y के फॉर्म में x माइनस आयोटा y और x प्लस आयोटा y, ये होता है हमारे पास x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी रहेगा माइनस का x का स्क्वायर मतलब c का स्क्वायर प्लस हमारे पास d का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस है। तो ये हमारे पास a का डिटर्मिनेंट आ चुका है। अगर हम इससे आगे लिखना चाहते हैं तो हम इसको बस माइनस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। थर्ड देखते हैं, हम इसका नाम a दिया है और अब इसको देखते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा a डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए n प्लस 1 और इनटू में n माइनस 1 और देन नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं n स्क्वायर। तो a प्लस बी ए माइनस बी कितना होगा? a का स्क्वायर मतलब n का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1। अब ये n स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे आया माइनस 1। तो इसका डिटरमिनेंट हमारे पास आया माइनस 1। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके और भी क्वेश्चंस है वो हम देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका बी पार्ट। क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर यहाँ पे है 2t और फिर यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे है 2t और फिर 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर और फिर 1 माइनस टी स्क्वायर। इसका डिटरमिनेंट निकालना, पहले हमने इसका नाम दे दिया a और a का डिटरमिनेंट निकालने के लिए पहले हम लोग डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस टी का स्क्वायर और यहाँ पे 1 माइनस टी का स्क्वायर। तो जब मैं इसको दोनों सेम वैल्यू है अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इस पूरे का तो स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर। देन इधर करता हूँ तो मेरे पास ऐसे आ जाएगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और t इंटू टी का स्क्वायर हो जाएगा और फिर यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन आ गया। तो फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि उसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं एक ही बार लिखता हूँ इसको इस तरीके से 1 प्लस टी का स्क्वायर और माइनस 4t का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला रीड करता हूँ तो ये होता है 1, इधर लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर t की पावर 4 और प्लस का 2t स्क्वायर और माइनस t स्क्वायर 4t स्क्वायर और 1 माइनस t स्क्वायर का स्क्वायर। ये कैंसिल होगा इसमें से 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2t स्क्वायर और प्लस t की पावर स्क्वायर का स्क्वायर। इस t की पावर 4 को मैंने ऐसे मेंशन कर दिया ताकि फॉर्मूले में डायरेक्ट फिट हो जाए और आंसर हम डायरेक्ट लिखते। ये हमारे पास हो गया 1 माइनस टी का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है टी का स्क्वायर, ये कैंसिल होकर हमारे पास आ गया 1। तो इसका डिटरमिनेंट कितना हो गया हमारे पास? 1। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। और भी क्वेश्चन है हमारे पास, वो देखते हैं इसके साथ।
ये फर्स्ट पार्ट का था क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट का। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें कि क्या है। हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, ए प्लस अल्फा, ए इंटू अल्फा प्लस का बी गामा, फिर ए बीटा और प्लस बी का साई, और सी अल्फा प्लस डी गामा और सी बीटा प्लस डी साई। ये है क्वेश्चन। इसका डिटरमिनेंट इसे प्रूफ करना है, इसे शो करना है टू शो। तो शो क्या करना है, पहले ये लिख देते हैं। हमें ये शो करना है कि ए डी माइनस बी सी और इनटू में अल्फा साई माइनस बीटा गामा, ये हमें शो करना है। तो हम इसको सबसे पहले तो डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को। तो यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया ए, तो ए का डिटरमिनेंट ये आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे LHS को सॉल्व करते हैं। तो ए का डिटरमिनेंट ये है, तो ए का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। ए इंटू में अल्फा प्लस बी गामा और ब्रैकेट में सी बीटा प्लस डी साई और माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सी अल्फा प्लस डी गामा और इंटू में ए बीटा प्लस बी साई। इसे अब इंटू करते, इससे इन दोनों में इंटू करना है, इसमें भी करना है, इसमें भी करना है। तो पहले ए से करते हैं, तो ये हो जाएगा ए सी और अल्फा बीटा। फिर ए से करते हैं इसमें, तो ए डी अल्फा साई। अब बी गामा से करते हैं इन दोनों में, तो हमारे पास हो जाएगा बी सी और बीटा और गामा, ऐसे मेंशन कर देता हूँ। फिर इसमें करते हैं हम डी में, तो हमारे पास हो जाएगा बी डी और गामा और साई। यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लेता हूँ और फिर यहाँ पे माइनस। अगेन यहाँ पे पहले सी से करते हैं हम इन दोनों में, सी अल्फा से, तो ए सी लिख देता हूँ और फिर अल्फा और बीटा लिखता हूँ। फिर सी से करा बी साई में, तो हमारे पास बी और सी और अल्फा और सॉरी गामा और साई। फिर डी से करा तो ए डी और हमारे पास हो गया बीटा और गामा। फिर ये हो गया हमारे पास डी बी डी और ये अल्फा सॉरी गामा और ये हो गया साई। अब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। इसमें चार टर्म होगा तो चारों टर्म में मल्टीप्लाई होगा। पहले हमने ए के साथ करा, तो ए सी अल्फा बीटा, फिर बी सी गामा साई माइनस ए डी बीटा गामा, फिर माइनस का हमारे पास हो जाएगा बी डी गामा साई। अब चेक कर लेते हैं क्या कोई ए सी अल्फा बीटा, ए डी अल्फा साई, बी सी बीटा गामा और प्लस का बी डी गामा साई। अब हम चेक कर लेते हैं कोई ऐसा तो नहीं है प्लस माइनस का जो कैंसिल होने वाला है। हाँ, तो ये वैल्यू है ए सी अल्फा बीटा, ए सी अल्फा बीटा सेम है, ये प्लस के ये माइनस के कैंसिल हो गए। अब और कोई चेक कर लेते हैं जो कैंसिल होने वाला हो। तो एक बी डी है गामा साई और बी डी है गामा साई, ये माइनस है ये प्लस का है, कैंसिल हो गया। अब कोई और चेक कर लेते हैं जो कैंसिल होने वाला है हमारे पास, तो और कोई भी नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इनको एक तरफ रखते हैं, ए डी और अल्फा साई, फिर बी सी बीटा गामा माइनस का बी सी गामा साई और फिर ए डी बीटा गामा। अब हम इसमें कॉमन लेंगे ताकि हमें इस प्रकार से मिल जाए। अब हम इन दोनों को एक साथ कॉमन लेंगे ताकि ए डी बाहर आ जाए, और फिर इन दोनों में से बी सी कॉमन लेंगे ताकि बी सी बाहर आ जाए। तो पहले ए डी कॉमन लिया है, इन दोनों में से लिया है, तो यहाँ पे बचेगा अल्फा साई माइनस का बीटा गामा, ये साइन ये है माइनस का। फिर इन दोनों में से बी सी, तो प्लस बी सी और फिर बीटा गामा और माइनस का हमारे पास बचा है गामा साई।
ये एक है हमारे पास वैल्यू जो कि बीटा साई, और एक सेकंड के लिए मैं चेक कर लूँ, ये सी के साथ जब मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पे है सी के साथ, ये जो वैल्यू है बी सी, ये है अल्फा, ये है अल्फा, क्योंकि ये अल्फा होना चाहिए, क्योंकि ये सी के साथ जो वैल्यू आएगी इसके साथ अल्फा है, तो इसका मतलब ये है हमारे पास अल्फा और ये है हमारे पास अल्फा। तो ये मेरे पास आएगा बीटा गामा, सॉरी हाँ बीटा गामा, और फिर यहाँ पे बचेगा मेरे पास अल्फा साइन। अब इन दोनों में सेम है, ये दोनों सेम है, बस माइनस का फर्क है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा साइन माइनस बीटा गामा। ये कॉमन ले लिया, इसके आगे माइनस लग जाएगा, इसके अंदर से एक माइनस कॉमन ले लिया ताकि इसकी तरह से ये वैल्यू बन जाए, तो फिर हमारे पास बचेगा ए डी माइनस बी सी। यही प्रूफ करना था, यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूफ। तो यही प्रूफ करना था हमें इसको। अब नेक्स्ट करते हैं हम करते हैं फोर्थ के दो पार्ट है, दोनों पार्ट करते हैं। थर्ड सेम ही क्वेश्चन था जो अभी हमने डी पार्ट करा फर्स्ट के, बिल्कुल सेम ही है, बस उसमें +1 कर देना है तो वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसे देखते हैं, अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो प्लस माइनस प्लस। अब सबसे पहले ये +2 यहाँ पे मेंशन करेंगे और ऐसे 2/2 का डिटरमिनेंट, इसका नाम ए दे दिया और ए का डिटरमिनेंट फाइंड कर दिया। फिर ये सबसे पहले माइनस लिखते हैं, माइनस, और देन यहाँ पे -1 है तो ब्रैकेट में -1 ये मेंशन कर दिया, फिर 2/2 का डिटरमिनेंट, फिर यहाँ पे प्लस का 5 लिखा और यहाँ पे 2/2 का डिटरमिनेंट। अब इस 2 के लिए तो ये प्लस आगे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे हटा भी दिए तो ये हटा दिया। ये 2 कहाँ है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को हमें डिलीट कर देना है, तो हम इसके एलिमेंट को फिल करेंगे। तो फर्स्ट रो ये है, इसके पूरे एलिमेंट 2, -1 और 5 हमने डिलीट कर दिया, 2, 4, 1 ये भी डिलीट कर दिया, बचा क्या 0, 1, 1, 2। अब इस पे आते हैं हम, तो ये किस पोजीशन पे है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, मतलब कि फर्स्ट रो डिलीट करना है और सेकंड कॉलम डिलीट करना है, तो 4, 1, 1, 2, 4, 1, 1, 2। फिर ये है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, तो फर्स्ट रो डिलीट करना है ये और थर्ड कॉलम ये, तो बचा कितना 4, 0, 1, 1। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर हो गया 0 और माइनस का 1, आगे है 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1, इधर हो गया 8 और -1, इधर प्लस का 5, यहाँ पे हो गया 4 -0, इधर माइनस का 2 हो गया, यहाँ पे हो गया प्लस का 7 हो गया, और इधर हो गया प्लस का 20 हो गया, तो यहाँ पे आ गया टोटली 25 हमारे पास ए का डिटरमिनेंट। 27 में से 2 गया तो हमारे पास आ गया 25। अब इसे करते हैं प्लस माइनस प्लस, पहले प्लस का 5 हमने लिख लिया, इसका नाम भी ए दे दिया और ए का डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं हम, तो 5 लिखा। अब साथ के साथ ही इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, तो 0, 2, 1, 3, फिर यहाँ पे -2 लिखा और इस कॉलम को छोड़ेंगे, इस रो को छोड़ेंगे, तो बचा 3, 2, 8, 3, फिर प्लस का 1 मेंशन किया और यहाँ पे इस कॉलम को छोड़ेंगे, इस रो के एलिमेंट को छोड़ देंगे, तो 3, 0, 8, 1 बचे, ये हमारे पास बचा। अब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो 3 × 0 3 0 हो गया और 1 × 2 2 हो गया, यहाँ पे 5 -2, 3 × 3 9 हो गया, 8 × 2 16 हो गया और +1, 3 × 1 3 हो गया, 8 × 0 0 हो गया। अब यहाँ पे माइनस का 10 हो गया और यहाँ पे हमारे पास 9 में से -16 यदि बाहर करते हैं तो माइनस का 7 बचता है और माइनस का 2 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 14 और यहाँ पे +3। इसको एक बार और लिख देता हूँ, माइनस का 10 ये हो गया, ये माइनस का 2 और यहाँ से माइनस का 7 आएगा, इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस का 10 हो गया, ये प्लस का 14 हो गया और प्लस का 3 हो गया, तो यहाँ पे बचा 4, क्योंकि 14 में से 10 निकालो तो 4, 4 + 3 कितना आ गया 7, तो ये हमारा डिटरमिनेंट आया ए का 7। अब हम नेक्स्ट करते हैं इसके क्वेश्चन 5 को। क्वेश्चन 5 को करते हैं, इसको भी शो करना है हमें, AGAHG
एच बी एफ और जी एफ सी ये है, और ये प्रूफ करके हमें लाना है, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू है। तो ये सारे एलिमेंट को पहले हम लोग डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करते हैं, प्लस माइनस प्लस मेंशन किया। अब पहले ए लिखा प्लस का, तो इस रो को एलिमिनेट कर दिया और इस कॉलम को, तो हमारे पास बचा बी और एफ और सी, ये एलिमेंट बचे। फिर माइनस का एच लिखा, ये साइन पहले लिखते हैं देन ये एलिमेंट लिखते हैं। फिर हमारे पास बचा इस कॉलम को डिलीट करना है और इस रो को डिलीट करना है। एच बचा है हमारे पास, एफ बचा है और जी बचा है और सी बचा है। फिर प्लस का जी लिखा हमने, और फिर हमारे पास इस कॉलम को डिलीट करना है और इस रो को, तो एच बचा है, बी बचा है, जी बचा है और एफ बचा है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, इवेल्युएट। तो इधर हो गया b इंटू में c हो गया, और इधर f इंटू में f, दैट मीन्स f का स्क्वायर हो गया, और ये a हो गया। फिर h, यहाँ पे h इंटू में c हमारे पास c h हो गया, और फिर g इंटू में f हो गया हमारे पास g f, फिर प्लस का g, यहाँ पे हमने f इंटू में h हो गया h f, और फिर b इंटू में g हो गया b g। देन अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे a b c हो गया, a को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का a f स्क्वायर हो गया। फिर h को इसमें करते हैं तो h की पावर इंक्रीज हो जाएगी, तो c h स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस का h इसमें इंटू करते हैं तो प्लस का h g f हो जाएगा, और फिर इसमें करते हैं तो हमारे पास h g h f हो जाएगा, और फिर इसको करते हैं तो g की पावर इंक्रीज हो जाएगी, तो b और g की पावर 2। अब देखते हैं क्या हमें लाना था, abc मिल गया abc। देन हमारे पास माइनस, तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास माइनस का 2gf, माइनस का 2fgh, बट ये तो प्लस की है, माइनस का 2gf, ये प्लस का होना चाहिए वैसे। एक सेकेंड, हाँ ये जो प्रूफ करना है वो प्लस ही प्रूफ करना है हमारे पास जो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे प्लस 2gfgh हो गया, ये और ये दोनों जुड़ गए क्योंकि ये दोनों सेम वैल्यू है। फिर हमारे पास है माइनस का af स्क्वायर, तो माइनस का af स्क्वायर मेंशन कर दिया। फिर है माइनस का bg, माइनस का bg स्क्वायर। फिर माइनस का हमारे पास ch स्क्वायर, तो माइनस का ch स्क्वायर इक्वल टू RHS। तो ये भी प्रूफ हो गया, प्रूफ। इस तरीके से करना है। सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सिंपल है। अब ये चेक प्रोग्रेस फर्स्ट था, अब हम इसका नेक्स्ट करेंगे टॉपिक जो भी है वो देख के करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा माइनर एंड कोफैक्टर। तो सबसे पहले हम माइनर समझ लेंगे। माइनर को हम लोग डिनोट करते हैं m से, माइनर को हम लोग ऐसे m से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे ij लिखा होता है माइनर के साथ। ये i हमारे रो को बताएगा और ये j कॉलम को बताएगा। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कैसे फाइंड करते हैं। 2/2 का माइनर निकालना बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले मैं ऑर्डर 2/2 का माइनर आपको बताता हूँ। ये एक 2, 4, -1 और 6 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अगर मैंने ये लिखा है 1, 1, तो इसका मतलब है फर्स्ट माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जो एलिमेंट होगा उसका निकालना हमें, जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट होगा उसका माइनर निकालना है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में ये 2 है, तो इसका माइनर निकालना है। तो इस रो को एलिमिनेट कर देना है और इस कॉलम को एलिमिनेट कर देना है। जो वैल्यू बची वो हमारा माइनर होगा। देन अब मैंने यहाँ पे मेंशन करा 1, 2, तो 1, 2 का मतलब ये हो गया कि उस एलिमेंट का माइनर आप फाइंड कीजिए जिसका जो एलिमेंट फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। तो फर्स्ट रो में 4 है, 2 है और 4 है, बट सेकंड कॉलम में केवल 4 है। तो हम 4 का माइनर निकालेंगे। तो 4 का माइनर बचा हमारे पास -1, क्योंकि फर्स्ट रो को छोड़ना था और सेकंड कॉलम को छोड़ना था। बचा कितना? -1। तो ये -1 हो गया हमारा माइनर। अब हम 2, 1 का निकालते हैं, मतलब कि इस एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है जो सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है।
तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में -1 है, तो हमें सेकंड रो के सारे एलिमेंट को छोड़ना होता है और फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट को छोड़ना होता है। बचा क्या 4, तो ये 4 लिख दिया। ये हमारा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का माइनर हो गया। देन हमें निकालना है सेकंड रो सेकंड कॉलम का माइनर। तो इसका मतलब है कि हमें सेकंड रो पूरा छोड़ना है और सेकंड कॉलम पूरा छोड़ना है। तो सेकंड रो के पूरे एलिमेंट को हमने डिलीट कर दिया, फर्स्ट सेकंड कॉलम के भी सारे एलिमेंट को डिलीट कर दिया। बचा कितना 2, तो 2 यहाँ पे ये माइनर हो गया, ये हमारा माइनर हो गया। अब मैं इसी तरीके से आपको बताता हूँ 3/3 का माइनर कैसे निकालते हैं। कई बार ऐसे भी लिखा आता है, मैं इस क्वेश्चन को आपको ऐसे बताता हूँ कि ये एक क्वेश्चन में आपको लिख के बताता हूँ कि माइनर के लिए कई बार ऐसे बोलता है क्वेश्चन 1 2 3 और -6। मैंने ये एक और एग्जांपल ले लिया। ये बोलता है फाइंड द माइनर ऑफ -6। आपको एलिमेंट बताता है कौन सा एलिमेंट है, उस एलिमेंट का पर्टिकुलर आपको माइनर निकालना है। तो आपने -6 देखा, अब पहले मालूम करो कि -6 किस रो और किस कॉलम में पड़ता है। तो सेकंड रो में पड़ता है और सेकंड कॉलम में पड़ता है। इसका मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट कर देना है। बचा क्या है 1, तो इसका माइनर हो गया माइनर ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम इक्वल टू 1। इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकता था माइनर ऑफ -6 इक्वल टू 1। अब मैं आपको 3/3 के बताता हूँ किस तरीके से हम माइनर फाइंड करते हैं, ऑर्डर अगर 3/3 का हो तो। और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कोफैक्टर और माइनर का। मैंने यहाँ पे 3/3 के एक एग्जांपल ले लिया 2 4 -1 -3 0 और यहाँ पे 7 1 9 और -5 यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। अब हमें इन सारे एलिमेंट का माइनर निकालना है। मैंने यहाँ पे लिखा माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उसका माइनर निकालना है। तो क्या है 2 है, तो 2 है तो इस रो को पूरे को डिलीट करना है हमें और इस कॉलम को पूरे को डिलीट करना है। बचा कितना 0 9 7 -5। अब जो भी इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व होके आएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा माइनर होगा। तो कितना होगा 0 इंटू में 5 करेंगे तो 0 और 9 इंटू में 7 करेंगे तो 63। तो देन हमारे पास मिल जाएगा माइनस का 63 माइनर। अब अगर मैं बात करूं 2 1, मतलब कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर निकालना है, दैट मीन्स -3 का। तो मैं ये सेकेंड रो छोड़ा और फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट को हमने डिलीट कर दिया। बचा कितना मेरे पास 4 -1 9 -5। अब यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते क्योंकि डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, तो माइनस का 20 एक ब्रैकेट, फिर 9 -1 तो प्लस का 9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो पहले से माइनस का 9 बनेगा और एक माइनस आता है डिटरमिनेंट सॉल्व करते वक्त। तो हमारे पास ये कितना हो गया, हमारे पास हो गया माइनस का 11। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का जो माइनर हुआ है वो कितना है माइनस का 1 हुआ है। इसी तरीके से और भी निकाल के मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर ये बोला जाए थर्ड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट का आप माइनर निकालें, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम का जो माइनर निकालना है, इसका मतलब ये है कि थर्ड रो में जितने भी एलिमेंट है उसको डिलीट कीजिए और थर्ड कॉलम में जितने भी एलिमेंट है उसको डिलीट कीजिए। तो थर्ड रो में ये 1 9 -5 है, इसको डिलीट कर दिया, और थर्ड कॉलम में -1 7 और -5 है, इनको भी डिलीट कर दिया। बचा कितना 2 4 -3 0। तो यहाँ पे लिखा 2 4 -3 0। ये अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो 2 इंटू में 0 कितना होगा 0, और यहाँ पे माइनस, और माइनस का ये कितना होगा 12। तो -12 मैं मेंशन करता हूँ, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा प्लस का 12 आ जाएगा। तो इसका माइनर कितना हुआ 3/3 थर्ड कॉलम और थर्ड रो का हमारे पास हुआ 12। अब इसी तरीके से एक और निकाल के बताता हूँ। अगर ये बोला जाए सेकंड रो और सेकंड कॉलम का माइनर आप फाइंड करके बताइए,
तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम का माइनस क्या होगा, इसका मतलब ये हो कि सेकंड रो छोड़ना है और सेकंड कॉलम छोड़ना है। तो सेकंड रो के सारे एलिमेंट को छोड़ूंगा -307 और सेकंड कॉलम को छोड़ूंगा 409। तो मेरे पास बचेगा केवल 2 -1 2 -1 1 -5 1 -5। अब 2 को -5 में मल्टीप्लाई करना है तो माइनस का हो गया 10, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 10। फिर इसको नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करने से पहले माइनस आते हैं, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 हो गया। अब हम इसे सॉल्व करते तो ये हो जाएगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +1, तो प्लस का, ये माइनस का 10 है तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 9। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम का जो माइनर आया हमारे पास वो कितना है, माइनस का 9। अब हम देखेंगे कोफैक्टर क्या होता है। अब हम समझते हैं कि कोफैक्टर क्या होता है। तो कोफैक्टर से पहले हमें माइनर आना चाहिए। माइनर हमने सीख लिया कैसे फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। अब हम कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो कोफैक्टर कैसे फाइंड होता है ये हमें समझना चाहिए। सबसे पहले कोफैक्टर फाइंड करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ऑड और इवन का इसमें कुछ फंडा होता है। वो क्या फंडा होता है ये समझते हैं। जैसे मैंने ये लिखा, ये 11 A11 A12 A13 A14 A15 21 22 23 24 ऐसे मैंने एलिमेंट लिख दिए। ये एलिमेंट की पोजीशन होती है। तो आपको पहले इसकी पोजीशन को ऐड कर लेना है। 2 हो गया, इसकी पोजीशन को ऐड कर लेना है। 3 हो गया, इसकी पोजीशन को ऐड कर लेना है। 4 हो गया, इसकी पोजीशन को ऐड कर लेना है। ये 5 हो गया, इसकी पोजीशन को ऐड कर लेना है। 6 हो गया, इसकी पोजीशन को ऐड करना है। 3 हो गया, इसकी पोजीशन को ऐड करना है। 4 हो गया, इसकी पोजीशन को ऐड करना है। 5 हो गया, इसकी पोजीशन को ऐड करना है। आपके पास 6 हो गया। अब जो ऑड इवन का फंडा वो समझते हैं। यहाँ पे ऐड होने के बाद इवन आया है, तो अगर -1 की पावर अगर इवन होती है तो दैट मीन्स प्लस का 1 मिलता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे प्लस का 1 होगा। जब हम लिखेंगे तो इसका ऐसे पावर कर दो तो दैट मीन्स प्लस का 1 आएगा हमारे पास अभी। और यहाँ पे भी प्लस का 1 आएगा क्योंकि इवन, यहाँ पे भी प्लस का 1 आएगा क्योंकि इवन, यहाँ पे भी प्लस का 1 आएगा क्योंकि इवन, यहाँ पे भी प्लस का 1 आएगा क्योंकि इवन। और जो रिमेनिंग बचे हैं ये और ये क्या है, ऑड है। तो किसी भी -1 की पावर पे यदि हम ऑड वैल्यू रखते तो वो माइनस का 1 ही मिलता है, दैट मीन्स नेगेटिव ही मिलता है। तो ये फंडा है हमारे कोफैक्टर का। अब हम इसको समझते हैं कोफैक्टर कैसे निकलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फंडा है ये इसका। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे निकलता है कोफैक्टर। कोफैक्टर को जो सिंबल होता है वो 2 होता है। पहले ये जैसे सिंबल माइनर का M होता है कैपिटल, तो कोफैक्टर का भी कैपिटल C होता है, कैपिटल A होता है। यहाँ पे I और J लिखा जाता है, यहाँ पे भी I और J लिखा जाता है। ये फंडा होता है। और मालूम चल गया आपको कि I और J का मतलब क्या होता है। I का मतलब रो होता है, वो रो को बताता है किस रो में है, और J कॉलम को बताता है ये किस कॉलम की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको एक 2x2 का मैट्रिक्स लेता हूँ और उसका कोफैक्टर आपको फाइंड करके बताता हूँ। ये मैंने 4 एलिमेंट लिखे। 2x2 में 4 एलिमेंट होते हैं। अब यहाँ पे 1 सबका कोफैक्टर निकालना है, तो मैंने ये ऐसे लिख दिया। ये मैंने चारों एलिमेंट के कोफैक्टर निकाले। चारों एलिमेंट के लिए मैंने कोफैक्टर का सिंबल बना लिया। अब मेरे को सबसे पहला काम ये करना है कि पहले इन दोनों के ऐड कर लेना है। 1 और 1 कितना हो गया, I और J को ऐड करते हैं। ये जो I और J दिखता है इन्हें ऐड करते हैं। ऐड किया तो कितना हो गया 2 यहाँ रख लिया। 1 और 2 को ऐड किया कितना हो गया 3 यहाँ रख लिया। -1 की पावर यहाँ पे 4 हो गया, 2 और 2 4 हो गया। -1 की पावर ये 3 हो गया। अब हमारा जो काम है वो करते हैं। ये तो कोफैक्टर में करना ही है, ये पहला स्टेप होता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करा, बचा 6। अच्छा, अब समझते हैं। -1 का यदि इवन पावर है तो प्लस मिलेगा, दैट मीन्स स्क्वायर, तो प्लस होगा। तो प्लस का 1 इंटू में 6 कितना होगा, 6 होगा। अब यहाँ पे इसको फर्स्ट और सेकंड कॉलम को डिलीट, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को डिलीट करा तो 1 मिला।
यहाँ पे -1 की पावर ऑड है 3, तो क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। तो यहाँ से -1 मिलेगा, तो -1 को 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, -1। यहाँ पे भी क्या है, ऑड है पावर, तो पहले सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देते हैं, बचा 3 यहाँ पे, ये एलिमेंट। तो यहाँ पे अगर 1 की पावर ऑड है तो माइनस मिलेगा, तो -1 इंटू में 3, तो माइनस का 3। अब इसे सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ना है, तो हमारे पास मिला, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ा तो हमारे पास मिला 2। तो यहाँ पे -1 की पावर यदि इवन है तो प्लस मिलेगा, तो +1 इंटू में 2 करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, प्लस का 2 मिलेगा। तो ये हमारे कोफैक्टर है 2/2 के, ये क्या है, कोफैक्टर। अब 3/3 के मैट्रिक्स का कोफैक्टर फाइंड करते हैं। पहले तो हम सारे पोजीशन लिखते हैं, A11, A12 और A13, ये मेंशन कर दिया, A21 और A22 और A23, और यहाँ पे A31 और A32 और A33। अब इन सब की पावर -1 की पावर कर दिया 2, -1 की पावर 3, -1 की पावर 4, सब जगह करेंगे, -1 की पावर 5 और -1 की पावर 4 और -1 की पावर 3, -1 की पावर 4, -1 की पावर 5, -1 की पावर 6, ये करते हैं। अब हम इनकी पोजीशन पे उस एलिमेंट पे पहुंचते हैं जिनका कोफैक्टर फाइंड करना है। फर्स्ट रो को छोड़ना है और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को डिलीट करना है और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करना है। बचा 5 6 8 9, 5 6 8 9। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो 9 इंटू में 5 45, 8 इंटू में 6 48, तो 45 माइनस 48 हमारे पास हो गया -3। अच्छा, एक और चीज, यहाँ से तो प्लस का 1 आएगा, तो +1 यदि इंटू करूँ -3 में तो मेरे को -3 मिलेगा, इसलिए माइनस। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को डिलीट करना है और सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट को डिलीट करना है। बचा 4 6 और 7 9, तो 9 4 जा 36 और माइनस का 7 6 जा 42, और यहाँ से जो वैल्यू आ रही है हमारे पास -1 आ रही है, तो यहाँ पे हमारे पास 36 में से 42 यदि माइनस करते हैं तो बचा -6 और -1, उसको +6 बना देगा। अब हम इसकी बात करते हैं फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम की। फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को डिलीट करना है, थर्ड कॉलम को। बचा 4 5 7 8, 4 5 7 8, 4 8 जा 32, माइनस का 35, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो +1 आएगी, तो ये हो गया -3। अब हम इसी तरीके से इसका करते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो बचा 2 3 8 9, 9 2 जा 18 और माइनस का 24, यहाँ से भी -1 आ रहा, -1। अब हमारे पास -1, तो यहाँ पे बचेगा 18 में से यदि माइनस का 24 निकालता हूँ तो मेरे पास बचेगा -6 और -1 वो बना देगा +6।